ये काफी आसान, पहला तो बिल्कुल देखते ही हो जाना चाहिए और दूसरा भी भाई देखते ही हो जाना चाहिए, कोई खास दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। तो करिए प्लीज, पॉज कीजिए, 4-5 मिनट का टाइम लीजिए और इसको सोल्व कीजिए फटाफट, फिर मेरे वाले से मैच करना। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इस आसान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 आई होप सभी का हो गया होगा, इससे आसान क्या ही कोई क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन बोलता है कि भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर। आपको पता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। हाँ, तो सी की वैल्यू 2 फैराड दे रखी है ऐसा यूनिट्स में। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। एरिया ये -12 है भैया, एरिया वही तो निकालना है। हाँ एरिया निकालना है, ए ऐसे कैसा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 0.5 सेंटीमीटर है, यानी 0. हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आया है। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। 5/100 मीटर हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों। ए अननोन है, बाकी सब नोन है, ए की वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। क्या मेरी बात क्लियर है? कितना आसान सा एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 प्यारे बच्चों बहुत ही आसान, सुनो ध्यान से। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है C1 C2। C1 का कैपेसिटेंस है C प्यारे बच्चों और C2 का भी है C। जब इनके बीच में एयर थी, पूरे में एयर, पूरे में एयर। अच्छा, अब बोलता है इसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अच्छा, और इसमें आधे में तो K1 वाला और आधे में K2 वाला डाल दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बोलता है कि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर अब जो कैपेसिटेंस है इसका इस वाले कैपेसिटेंस के बराबर है। सुनो, इसका कैपेसिटेंस कितना था पहले? C था प्यारे बच्चों। जब डाइलेक्ट्रिक K डाल दिया गया तो अब कैपेसिटेंस कितना हो गया? K टाइम्स बढ़ गया। हाँ, अच्छा इसका कितना था? C था पूरे का। तो देखो प्यारे बच्चों, अब ये 2 हिस्से बना दिए इसके, तो ये कैपेसिटर इस कैपेसिटर के पैरेलल में ये 2 कैपेसिटर्स की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो पूरे का कैपेसिटेंस जब एयर थी यहां पे तो C था पूरे का। हाँ, यानी इस आधे का C/2 था प्यारे बच्चों और इस आधे का भी C/2 था, तभी तो दोनों ऐड होके C बन गया था। हाँ, पूरे का C था, तो यानी जरूर आधा ऊपर का जो है जिसमें एयर है उसका C/2, नीचे का आधे में C/2 कैपेसिटेंस पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होके C बना देंगे। हाँ, अब सुनो, जब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहां पे तो KC हो गया, इसका कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाता है। इस आधे का K1 टाइम्स बढ़ गया यानी K1 C/2 हो गया और इस आधे का K2 टाइम्स बढ़ गया यानी K2 C/2 हो गया। क्लियर? अब इसने दे रखा है कि अभी भी दोनों के कैपेसिटेंस बराबर हैं, इक्वल हैं, यानी इसका कैपेसिटेंस KC इज इक्वल टू इसके पूरे का कैपेसिटेंस। आधे ये दोनों पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा टोटल निकालने के लिए। इसका कितना? K1 C/2 और प्लस में इसका आधे का K2 C/2। तो प्यारे बच्चों K अरे ना ऐसे कैसे भैया? अरे C सब में है तो C उड़ा दो, यानी K इज इक्वल टू
K1 बाई 2 प्लस K2 बाई 2, यानी टू को एलसीएम ले लो, ऊपर K1 प्लस K2 बच जाएगा। यही रिलेशन है प्यारे बच्चों, बुक के हिसाब से मत जाना, कई बुक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल तरीके से सोल्व कर रखा है। उसने क्या कर रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट्स A बाई 2 कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 का फार्मूला यूज करके लेंथ बना दिया। नहीं करना, सिंपल तरीका। क्लियर? आई होप इट कैन बी इजीली डन। फोन में 2011 में पूछा गया पैरा सा क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93 ऑन योर स्क्रीन। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गए हैं प्यारे बच्चों। तो देखो भैया, फटाक से झटाक से फटाफट क्वेश्चन नंबर 93 पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में पूछा गया। ये सैंपल पेपर क्वेश्चन ना, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है एग्जैक्ट, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये आए नहीं है फाइनल एग्जाम में, तो कभी भी दे सकता है। हाँ, तो सुनो भैया, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square. अच्छा, and the separation between the plates is 3 mm. तो प्यारे बच्चों, पहले दे रखा है कि जो एरिया है प्लेट्स का वो 6 into 10 raised to power minus 3 मीटर स्क्वायर, और जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो 3 mm, यानी 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर है प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, अब और एयर है इनके बीच में, ठीक है। बोलता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बहुत आसान, निकाल दोगे आप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। वैसे भी आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 raised to power minus 12, A की वैल्यू 6 इंटू 10 raised to power minus 3, और बाय में D की वैल्यू प्यारे बच्चों 3 इंटू 10 raised to power minus 3। ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भैया, हाँ, 3 से इसको काट दो 2 पे, तो आपके पास कैपेसिटेंस आएगा 2 5 10 1 17.7 इंटू 10 raised to power minus 12 फेराड प्यारे बच्चों, F में आ जाएगा। क्लियर है इतना? अब ये तो हो गया। If the capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? कैपेसिटेंस इतना है प्यारे बच्चों, तो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू ये रही 17.7 इंटू 10 raised to power minus 12। अब ये मत बोल देना ये जीरो क्यों नहीं लगाई, हाँ मैथ आता होगा इतना तो। इंटू में V प्यारे बच्चों 100 वोल्ट, 100 यानी 10 raised to power 2, तो ये 2 zeros कट हो जाएंगी बस। तो Q इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 raised to power minus 10 कुलाम प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, डन डनाडन। थर्ड, हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड? अच्छा, इफ ए 3 mm थिक माइका सीट ऑफ K इक्वल टू 6, यानी 3 mm की एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया प्यारे बच्चों प्लेट्स के बीच, जगह भी 3 mm ही थी, हाँ प्लेट्स के बीच पूरे में भर दी, यानी तो बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। अगर वोल्टेज को कनेक्टेड रखे सिस्टम के साथ, तो बताओ नया चार्ज कितना होगा? हाउ वुड द चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है नया कैपेसिटेंस C डैश K टाइम बढ़ जाएगा अगर पूरे में आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो। हाँ, यानी कैपेसिटेंस पुराना इतना था, नया K की वैल्यू 6 प्यारे बच्चों इंटू में 17.7 इंटू 10 raised to power minus 12 फेराड हो जाएगा। क्लियर? अब नया चार्ज आपको पता है कि चार्ज अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और बैटरी कनेक्टेड है तो वो चार्ज देने को तैयार है, तो कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ता है तो चार्ज भी K टाइम बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी चार्ज कितना था? 17.7 था इंटू 10 raised to power minus 10 था इंटू में K यानी 6, तो इतने कुलाम चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों नए वाला। आसान था यार, कुछ भी मुश्किल नहीं था, सिंपल। बस याद ये रखना, बैटरी कनेक्टेड रखी है तो चार्ज भी बढ़ेगा अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो। बैटरी डिस्कनेक्टेड रहती तो कैपेसिटेंस तो बढ़ता लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता। ओके, क्लियर है मेरी बात? चले आगे। नाउ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94, इसको हटा दूं, कर दो रफ। आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं किया तो पॉज कर लो और कर लो नोट। सिंपल प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें जो हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू सीखते हैं, आई होप सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी प्यारी सी येलो कलर की स्क्रीन पे देखो भाई। ए 200 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 5 mm
डी है भैया 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अरे 1000 से डिवाइड करते हैं मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। हाँ अच्छा भाई, इट चार्ज बाय 100 वोल्ट डीसी सोर्स, वोल्टेज अप्लाई कर दी इस पे 100 वोल्ट की। अच्छा, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स, और इसको कनेक्टेड रखा, हटाई नहीं बैटरी कैपेसिटर पे से। यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। ओके, अब डिस्टेंस, ये तो था पहले का केस प्यारे बच्चों, केस 1। अब केस 2 में क्या किया, डिस्टेंस डी डैश हो गई पहले से डबल, यानी 5 का डबल, यानी 10 इंटू 10⁻³ यानी प्यारे बच्चों इसको 10⁻² मीटर लिख लूं। समझ में आया? अरे इसका डबल किया, 5 इंटू 2 10 इंटू 10⁻³ हो गया, तो 10⁻1 10⁻³ ऐड करेंगे दोनों पावर्स को, 10⁻²। इतने मीटर अब नई डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm। अच्छा, यानी थिकनेस टी प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक स्लैब की 5 mm, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर में डाल दी गई, यानी आधे में, और आधा खाली। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है प्यारे बच्चों, के की वैल्यू 10 दे रखी है उस डाइलेक्ट्रिक की जिसको डाला गया है। ओके, हाउ द कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड, यहां लिख लो प्यारे बच्चों, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज। एंड यहां पे लिखो एनर्जी डेंसिटी, यू स्मॉल यू प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज कर देते हैं भैया। तो देखो पहले कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी प्यारे बच्चों। हाँ, क्या ए गिवन है? नहीं गिवन है, तो जितना मर्जी रहा हो भैया। ओके, सेपरेशन गिवन थी, सिर्फ V गिवन था, ठीक है। तो अरे कैपेसिटेंस तो गिवन था 200 माइक्रोफेराड, तो पहले कैपेसिटेंस जो था प्यारे बच्चों वो भी गिवन है 200 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ओके, ये गिवन था भैया। अब नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पहले तो कैपेसिटेंस पे असर, हाँ, तो अब कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट नया ए बाई में नया डी प्यारे बच्चों। अच्छा, और डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया गया उसमें, तो डाइलेक्ट्रिक पूरे में ऐड किया होता तो के टाइम बढ़ जाता कैपेसिटेंस पहले से, लेकिन अब पूरे में ऐड ना करके सिर्फ प्यारे बच्चों कितने में ऐड किया है, कितने पे किया है, आधे में। इतनी थिकनेस है, समझ में आई बात? हाँ, तो यानी अब कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस, याद है आपको, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, याद है प्यारे बच्चों? हाँ, ये फार्मूला होता था। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब टी थिकनेस में डाली गई है तो, पूरे में डाली होती तो के टाइम डायरेक्ट बढ़ा देते, बस पिछली से के गुना कर देते। अब सुनो, तो अब कितना आएगा भैया, एरिया है क्या अपने पास प्लेट्स का? नहीं है, तो यहां से एरिया निकाल लो भैया, यहां से एरिया निकाल लो प्लेट का। कैसे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। हाँ, तो A विल बी इक्वल टू C इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू प्यारे बच्चों गिवन है आपको, D की वैल्यू गिवन है आपको, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो क्या मैं यहां से एरिया की वैल्यू बता दूं आपको डायरेक्ट सोल्व करके, जो रखी है ऑलरेडी हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो आएगी 112.9, 112.9 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एक प्लेट का एरिया आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? सोल्व करोगे प्यारे बच्चों सारी वैल्यूज पुट करके एरिया आ जाएगा प्लेट का। अब सुनो, तो एरिया यहां पुट कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, डी की वैल्यू कितनी है, डी। अब जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच, पुराना वाला कैपेसिटेंस तो था 200, अब नया वाला सी डैश निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, जब डाइलेक्ट्रिक है इनके बीच में। ओके, न्यू कैपेसिटेंस या सी न्यू लिख लो भाई, सी न्यू वाला। अच्छा, तो ये होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू में ए 112.9 इंटू 10⁻³ बाई में डी की वैल्यू कितनी है, नए वाले में डी की वैल्यू डी डैश है, जब उसकी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डबल कर दिया गया, ये है प्यारे बच्चों 10⁻²। अच्छा, माइनस में थिकनेस
5 इंटू 10⁻³ इस स्लैब की थिकनेस 5 इंटू 10⁻³ अच्छा, और प्लस में T/K, T की वैल्यू कितनी 5 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ और बाय में K की वैल्यू 10 है प्यारे बच्चों, गिवन है K की वैल्यू 10 है, देखो ये रहा, समझ में आया। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मैं वैल्यू बता देता हूं कितनी आएगी। सो न्यू कैपेसिटेंस इन दिस केस प्यारे बच्चों इट विल बी इक्वल टू 181.8 माइक्रोफेराड, 181.8 माइक्रोफेराड यानी इंटू में 10⁻⁻6 फेराड। कर लोगे भैया, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इसमें से ये कैसे घटाएंगे, ये कैसे ऐड करेंगे? बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, देखो 10⁻² है यानी 1/100 है ये, अरे 1/10⁻² हो जाएगा यानी 1/100 यानी 0.01 लिख दोगे यार, बस 0.01। ये कितना है सर, ये 5/1000 में 1000 है, 5/10 में 10⁻³ है, 5/1000 को क्या लिखोगे 0.005। हाँ, इसी तरह इसको क्या लिखोगे, ये 5 2 10 1/2 है यानी 0.5, 0.5 इंटू 10⁻³ यानी 0.5/1000 यानी 0.0005। समझ में आ गया? तो इनको तीनों को ऐसे पॉइंट्स में लिख के और कर देना सब्ट्रैक्ट या ऐड, आ जाएगा प्यारे बच्चों, सिंपल कर सकते हो ना आप तो। अच्छा भाई, अब सुनो, दूसरा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ेगा बिटवीन द प्लेट्स। सुनो भैया, इसमें दिक्कत आती है बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे निकालें? एक बात बताओ, इसको कनेक्टेड रखा प्यारे बच्चों, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स। हां, अगर सोर्स से कनेक्टेड रही है तो सोर्स का जो पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, हां, वो चेंज होगा। वैसे होता नहीं अगर हम कैपेसिटर के डायमेंशन सेम रखें, एरिया और थिकनेस, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर आप सेम रखोगे तो बैटरी कनेक्टेड रखोगे तो प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक डालो निकालो कुछ भी करो पोटेंशियल सेम रहता है। लेकिन जब उसने उसके डायमेंशन ही चेंज कर दिए, ये डी को डबल कर दिया, तो प्यारे बच्चों वी पे फर्क पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? हां, तो वी पे फर्क कितना पड़ेगा सर? सुनो भैया, सुनो, सेम क्या चीज रहेगी? सेम रहेगा प्यारे बच्चों चार्ज। अच्छा, लेकिन सर कैपेसिटेंस चेंज हो गया। हां, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, लेकिन प्यारे बच्चों सी और वी का जो मल्टीप्लीकेशन था डाइलेक्ट्रिक के डालने से पहले, इनके बीच की डिस्टेंस डबल कर दी थी, डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं था, तो वो किसके इक्वल है? सी डैश वी डैश के इक्वल है, जहां पे सी डैश नया कैपेसिटेंस और वी डैश नया पोटेंशियल है प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात आई समझ में? चार्ज पहले जितना था यहां, अब जितना है इस केस में कैपेसिटर पे, वो चार्ज तो बराबर रहेगा। हां, तो वो कितना होगा प्यारे बच्चों? इसको इसमें मैच मत कर देना। अब प्यारे बच्चों सी वी हम ये कर क्यों रहे हैं? हमें नया वाला पोटेंशियल चाहिए। पुराना वाला सी कितना? पुराने वाला सी 200 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, 200 इंटू 10⁻⁻6। पुराने वाला वी कितना भैया? वी 100 वोल्ट। अच्छा, इक्वल टू पुराने नया वाला सी 181.8 इंटू में नया वाला वी डैश। क्लियर? यहां से प्यारे बच्चों वी डैश की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, नियरली सोल्व जब इसको करोगे आप 110 वोल्ट के बराबर आएगी, जब ये नीचे आ जाएगा नियरली 110 वोल्ट। क्लियर? अब सुनो, तो पुराने वाला V 100 वोल्ट था, तो पुराने वाला E निकाल लो, E नॉट स्टार्टिंग वाला, ठीक है, या E ही लिख लो, उसको E ही लिख लो। तो E कितना होता है? V/R। याद है आपको? V इजिकल टू ER, E इजिकल टू V/R। V कितना? 100 और R डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? पहले थी 5 इंटू 10⁻⁻3। तो प्यारे बच्चों 5 और 10⁻⁻3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 इसको काट देगा 20 पे, तो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम E की वैल्यू थी प्यारे बच्चों पहले। अब E की वैल्यू E डैश वो कितनी भाई? E डैश कितनी? अरे 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 हट जा। E डैश की वैल्यू प्यारे बच्चों, अरे क्या हो गया यार ये। अब नया वाला E डैश कितना होगा? नया वाला V डैश बाई में नया वाला R, तो V डैश है प्यारे बच्चों 110 वोल्ट, 110, और नया वाला सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है? अब पहले से डबल हो चुका है, पहले से डबल,
यानी 10⁻⁻²। तो यहां पे 10⁻⁻² वो ऊपर जाएगा, यानी यहां पे 10⁻² हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 11 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है प्यारे बच्चों, सिंपल। अब सुनो, अब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया आपने, एनर्जी डेंसिटी बताना। एनर्जी डेंसिटी होती है सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो स्टार्टिंग का ई है अपने पास, बिल्कुल है, यहां पुट कर दो, ये आ जाएगी। और फाइनल वाली एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई डैश का स्क्वायर, नया वाला ई, ये रहा नया वाला, यहां पुट करो, उसका स्क्वायर करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, नए वाली एनर्जी डेंसिटी, ये पुराने वाले एनर्जी डेंसिटी, यहां पे ई ये वाला पुट करना है। समझ में आई बात, यहां पे ई ये वाला पुट करना है, इसीलिए इनको निकाला है। क्लियर है। तो एकमात्र चीज जो काम की थी प्यारे बच्चों, वो कैलकुलेशंस है आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस में। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, लेकिन मार्क्स भी तो आपको पूरे देगा भैया, 3 आउट ऑफ 3, है ना। हाँ, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना पड़ रहा है ना। तो इससे आधे से भी आधा टाइम आपको लगना चाहिए, जितना टाइम मैंने लगाया है उसके कंपैरिजन में। क्लियर। सो दिस वाज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये भी। चले आगे नेक्स्ट।